भारत में राज करने वाले बादशाहों की कहानियाँ तो अनेकों हैं और सारी कहानियाँ कहीं ना कहीं से लोगों ने सुन भी रखी हैं। लेकिन जब बात मुगल रानियों की आती है तो ना के बराबर ही कोई कहानी होगी जो किसी ने सुनी होगी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी मुगल रानी की जिसने पूरे हिंदुस्तान पर राज किया। ये मुगलों में सबसे ताकतवर रानी थी। लोग इसे सबसे शातिर रानी भी कहते थे। मुगल बादशाह जहांगीर कोई भी फैसला बिना इस रानी की सलाह के नहीं लेते थे। कौन थी ये रानी और कैसे इसको ये मुकाम हासिल हुआ, जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस रानी का जन्म 1577 में हुआ था। इनका परिवार फारसी था और इनका ईरान में खूब दबदबा था। इस रानी के दादा ईरान में गवर्नर हुआ करते थे। समय कुछ इस तरह परिवर्तित हुआ कि इनके परिवार को ईरान छोड़ना पड़ा। जब इनके माता पिता ने ईरान को छोड़ा तो ये रानी पैदा नहीं हुई थी। इनकी माता उस समय गर्भवती थी। जब ये लोग ईरान छोड़कर कंधार की तरफ जा रहे थे तो इनका सब सामान लूट लिया गया। फिर ये परिवार कंधार पहुंचा, जो वर्तमान में अफगानिस्तान है। कंधार में ही इस रानी का जन्म हुआ। नाम रखा गया मेहरुनिसा। इनके परिवार के इतने बुरे दिन चल रहे थे कि उन्होंने दिल्ली आकर काम करा और यहीं से इस रानी मेहरुनिसा, जो कि इतिहास में नूरजहां के नाम से जानी जाती है, इसकी कहानी शुरू होती है। तब दिल्ली के तख्त पर बादशाह अकबर थे। कुछ ही दिनों के बाद अकबर के दरबार में ग्यास बेग को नौकरी मिल गई और इनके दिन फिर से अच्छे गुजरने लगे। मेहरुनिसा ही आगे चलकर अकबर के बेटे जहांगीर की बेगम बनी। इतिहासकार रेणुका नाथ के हिसाब से मेहरुनिसा की शादी 1594 में शेर अफगान से हुई थी। तब मेहरुनिसा की उम्र मात्र 17 साल की थी। उससे उनको एक बेटी भी हुई थी जिसका नाम लाडली बेगम था। सन 1607 में शेर अफगान की मृत्यु हो जाती है क्योंकि उसने बंगाल के गवर्नर के खिलाफ बगावत कर दी थी। शौहर की मौत के बाद नूरजहां और उनकी बेटी को आगरा भेज दिया जाता है, जहां रुकैया बेगम की देखरेख के लिए उन्हें रखा गया। जहां उनकी खूबसूरती के चर्चे होने लगे। नूरजहां को जहांगीर ने सबसे पहले नवरोज के त्योहार पर देखा था और नूरजहां की बेमिसाल खूबसूरती को देखकर अपना दिल हार गया और फिर निकाह का पैगाम भेजा। मई 1611 में निकाह हुआ और अब शुरू होती है मेहरुनिसा के मल्लिका हिंदुस्तान बनने की कहानी। एक इतिहासकार हैं रूबीलाल। उन्होंने अपनी किताब इम्प्रेस द एस्टोनिशिंग रीजन ऑफ नूरजहां में लिखा है कि शादी के बाद मेहरुनिसा को नाम मिला था नूर महल। फिर 20 मार्च 1616 में जहांगीर ने फरमान जारी करके कहा, अब से नूर महल बेगम को नूरजहां बेगम कहा जाएगा। मतलब ये जहांगीर ने महल की रोशनी से दुनिया की रोशनी नाम दिया था और आने वाले समय में यही हुआ। 1616 में हिंदुस्तान आए ब्रिटिश ऑफिसर थॉमस रो ने जहांगीर के शासनकाल को 3 साल तक करीब से देखा और उनके हिसाब से नूरजहां उस दौर की सबसे ताकतवर रानी थी। जहांगीर ने नूरजहां को सरकारी कामकाज के अधिकार देने शुरू कर दिए थे। नूरजहां ने उनको बखूबी निभाया भी और धीरे धीरे वो पर्दे के पीछे से संपूर्ण मुगल शासन संभालने लगी। उनकी देख रेख में मुगल शासन समृद्ध होने लगा। कोई भी घरेलू या विदेशी मुद्दा हो, व्यापार हो या इन सब पर नूरजहां की पकड़ थी और इन्हीं सब कारणों से इतिहासकारों को नूरजहां एक शातिर रानी लगने लगी। कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि नूरजहां ने जहांगीर के नशे में रहने का फायदा उठाते हुए खुद सारी सल्तनत पर अपना हक जमा लिया था। मल्लिका हिंदुस्तान बनने के बाद नूरजहां ने ईरान से आए अपने परिवार को मुगलों का सबसे करीबी बना दिया था, जिसके लिए उन्होंने 1612 में अपने भाई असफ खान की बेटी अर्जुमंद बानो, जिसे बाद में मुमताज महल के नाम से जाना गया, उसका निकाह शाहजहां से करा दिया था। और नूरजहां की पहली शादी से जो बेटी हुई थी लाडली बेगम, उसका निकाह भी 1620 में जहांगीर के चौथे बेटे शहरयार से करा दिया था। यानी कि अभी तक जो माँ बेटी थी वो आगे चलकर सास बहू बन गई थी। आगे चलकर नूरजहां ने अपने पिता को इत्मा उदौला का खिताब दिलवाया और 1625 में उसने अपने भाई आसफ खान को लाहौर का गवर्नर बनवा दिया। बाद में उसे शाहजहां का मुख्यमंत्री भी बनवाया गया। मुगल काल में जो 2 मकबरे हैं सबसे खूबसूरत, वो किसी मुगल के नहीं बल्कि ईरान से आए हुए इसी परिवार के हैं, जिसमें से एक नूरजहां के पिता का है और दूसरा उनकी भतीजी मुमताज महल का है, जिसके लिए ताजमहल बनवाया गया था। और इतिहासकार रूबीलाल का मानना था कि नूरजहां जहांगीर के लिए एक बहुत अच्छी सलाहकार थी, शिकारी थी और राजनीति की अच्छी खासी जानकारी रखने वाली बेगम थी और साथ ही एक ऐसी बेगम भी थी
जिसे आर्ट एंड कल्चर से बेहद प्रेम था। खुद जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां की ढेरों तारीफें लिखी हैं, जिसके चलते उनको एक सातिर रानी कहना ठीक नहीं होगा। साथ ही रूबीलाल का ये भी मानना था कि नूरजहां वो महिला थी जो मुगल सत्ता में महिलाओं को आगे बढ़ा रही थी। लेकिन ये सब तब बदल गया जब 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई और जहांगीर के बाद शाहजहां को बादशाह बनाया गया, जिसके बाद शाहजहां ने अपनी सौतेली मां नूरजहां को केवल महल तक ही सीमित रखा, जिसके चलते दोनों में कई बार टकराव और मनमुटाव भी बढ़े, क्योंकि नूरजहां शहरयार को सल्तनत का वारिस बनते देखना चाहती थी। पर उस समय तक नूरजहां की सारी शक्तियां समाप्त हो चुकी थीं और उसके बाद नूरजहां ने अपनी बाकी की जिंदगी आर्ट एंड लिटरेचर में गुजार दी और सन 1645 में नूरजहां की मृत्यु हो गई। लाहौर में जहांगीर के मकबरे के करीब शाहदरा में उन्हें दफना दिया गया और इस तरह से अपने कार्य कौशल, रणनीति, साहित्य और कला के कारण नूरजहां भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में आज भी जिंदा है।